सट्टेबाज सिगरेटबाज भी सुधर जाते। राग पहाड़ी ऐसा गुनगुनाते हैं सुरेश भैया और उनके साथी कि सत्संगियों का तो हौसला बुलंद हो जाता है, लेकिन नुगरे लोगों को भी मजा आ जाता है और निगरे भी सगरे बनने लगते हैं। वापिस राग पहाड़ी। लेकिन उसके पहले जो कल नहीं आए थे उनको सत्संग का कुछ खास प्रसाद पल्ले पड़ जाए। जो कल नहीं आए थे हाथ ऊपर करो। बाप रे बाप, इतने सारे नए लोग आए। अच्छा हुआ 2 दिन की पूनम करते हैं, अगली बार भी 2 दिन की पूनम करेंगे। आने वाली पूनम अर्जुन भैया अभी से ही दिल्ली वालों का पक्ष ले रहे हैं। आने वाली पूनम जमुना पार 28 और 29, 25 क्रिसमस दिवस सूरत में देश परदेश के साधक आएंगे। 25, 26, 27 वहां पूरी करके 2 पूनम है। अगले महीने 2 पूनम है, 28 की भी है और 27 की भी है। तो 28 और 29 जमुना पार। ये हाजिर हो गए जमुना पार वालों के हाथ ऊपर करो। ये जमुना पार वाले, अरे हाथ ऊपर करो जमुना पार वाले। वहां भी है, यहाँ भी। लग गए आपकी लॉटरी 28, 29 दिसंबर और 25 से 27, 25, 26, 27 सूरत आश्रम। 29 यहाँ पूरा होते होते 30 को बम्बई। लगातार देखो बापू पर कुछ तो भाई। 30 शाम से वहां करेंगे मुंबई में। अथवा यहाँ 29 दोपहर को यहाँ पूरा करेंगे जमुना पार। 29 दोपहर, 28, 29 दोपहर तक यहाँ शाम तक चलाएंगे। आज शाम को भी यहाँ होगा, लेकिन जमुना पार को दोपहर तक देते हैं। 28, 29 दोपहर तक। फिर बम्बई जाना है हमारे भक्तों को। ट्रेन में जाएंगे। लोगों को लूट के हम अपने बच्चों को जहाजों में नहीं भेजना चाहते। हमारी तो मजबूरी है जहाज में बैठना, नहीं तो हम भी ट्रेन में जाएं। सुरेश भैया ट्रेन में ही जाते हैं प्राय। अभी भी मैं अहमदाबाद की एक टिकट कराई हूँ, सुरेश ट्रेन में जाएगा। हमारी वैद्य भी ट्रेन में जाती है। हम लोगों की सेवा करें, कष्ट सह के भी सेवा करें। लोगों को लेकर विदेश में तो क्या जमा करना, देश में भी कर कसर से रहना हमारा सिद्धांत। इसलिए हमारे साधक बड़े श्रद्धा भक्ति रखते और हौसला बुलंद रखते। अरे बापू के लाए कुछ भी भक्ति रहो, बापू को हम जानते। निगुरे क्या जाने, ये बिकाऊ मीडिया क्या जाने। अच्छी मीडिया वालों को तो शाबाश देते हमारे शिष्य, लेकिन जो बिकाऊ बदमाश ये करते हैं झूठे आरोप। बापू ने मेरे को गुस्सा मार दिया, वो मीडिया वाला बोलता है। उसने तो प्रसिद्ध आदमी को लांछन लगाने के लिए प्रसिद्धि पाई, लेकिन कुछ हुआ नहीं। समझदारों ने नालत भी दी। मैं काहे को किसी को फेंक मारूंगा, क्या करूंगा, तो जोड़ देते हैं। तो हमारी प्रसिद्धि के कारण विदेश से खूब संपदा आई, मीडिया वालों को बटी। हिंदू धर्म के महान शिखर पर है, बड़ा स्तंभ गिराओ तो धर्मांतरण आसान हो जाएगा। करोड़ों रुपए लुटाए गए और कई बेबुनियाद आरोप लगाए गए, लेकिन उन आरोपों को सबको एक भी साबित नहीं हुए और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। सच को आंच नहीं और झूठ को पैर नहीं होते। हरामी को झूठ के पैर नहीं होते और सच को आंच नहीं होती। कुछ बदमाशों ने नानक जी पे आरोप लगाए थे और 2-2 बार जेल भेज दिए। फिर भी हम नानक जी को निर्दोषी ही मानेंगे, आरोप लगाने वालों को बदमाश मानेंगे। सीधी बात है। बुद्ध पर आरोप लगे, कबीर पर आरोप लगे, कृष्ण पर आरोप लगे, राम जी पे आरोप लगे, ये तो दुनिया है बाबा, चलता रहता ही है। खून पसीना बहता जा, तान के चादर सोता जा।
नाव तो हिलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। संजीव जैन जी चेयरमैन हमारे बीच बैठे हैं, कलश टीवी चैनल, संजय जैन एमडी और भी उनके साथी। कल आते तो आपको पता चलता, कल पूनम थी ना, क्या भीड़ थी, क्या भीड़ थी, सारा का सारा इधर उधर भाग। आज तो सब कम कर दिया पंडाल। अभी शाम का सत्र है, शाम को और थोड़ा बढ़ा देंगे पंडाल। जिनके जीवन में मलिन स्वार्थ होता है वे पद पद पे डरते रहते, पद पद पे दुखी होते रहते। और जिनके जीवन में मलिन स्वार्थ नहीं होता, ये चाहे कितनी आंधियां, चाहे कितने आरोप आए, सदा मुस्कुराते रहते। बुद्ध पर आरोप आए, बुद्ध कभी घबराए नहीं। मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जहां में उनको जीना आ गया। तो तुम्हारी चैनल के दर्शकों को भी मैं ये संदेश दूंगा, मुस्कुराते रहे, उत्साही होते रहेंगे। चैनल के कार्यकर्ता भी अपने जीवन में 6 बातें लाओ, फिर तुमको पद पद पे परमात्मा की सत्ता सहायता दिखेगी, मिलेगी, दिखेगी भी। क्या? उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम। ये 6 चीजें जिसके भी जीवन में हो, पद पद पे सहायता। सर्वदा सर्वकालेषु, सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति तेषाम अमंगलम, नास्ति तेषाम अमंगलम। चैनल वाले सुन लेना। सर्वदा सर्वकालेषु, सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति तेषाम अमंगलम, नास्ति तेषाम अमंगलम। चाहे विरोधी, चाहे आरोपी, चाहे कुछ करे, आपका अमंगल नहीं हो सकता, क्योंकि मंगल में भगवान की सेवा में भागीदार हो रहे हो ना। आपके कार्यकर्ता और आप लोग भागीदार हो रहे हो। लोगों के घर तक सत्संग पहुंचाना ये बड़ा दान है, महादान है। अन्नदान अच्छा है, करना चाहिए। 8 प्रकार के दान है, दान की महिमा है कल युग में, लेकिन सत्संग तो महादान है। अन्नदान, भूमिदान, सुवर्णदान, विद्यादान, कन्यादान, गौदान, गौरसदान, ये सब ठीक है। धन दान करते, विद्यादान करते, फिर पढ़ लिख कर जब बड़े साहब बनते तो वो गड़बड़ करते, लेकिन गड़बड़ वालों को भी सत्संग मिल जाए तो गड़बड़ भाग जाती है और जीवन चमक जाता है। इसलिए सत्संग दान की बड़ी भारी महिमा है। कन्यादान करते फिर भी वो बोफोर्स करते हैं, हवाला कांड करते हैं, लेकिन सत्संग दान मिल जाए वो हवाला कांड नहीं कर सकता, बोफोर्स नहीं कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अनपढ़ लोग देश को लूटते हैं, अनपढ़ लोगों ने देश को सताया है, नहीं। पढ़े लिखे लोग अगर उनके जीवन में सत्संग नहीं है, सत्विचार नहीं है, तो पढ़े लिखे लोग जितना शोषण करके दुनिया की संपत्ति दबोच के बैठे, वैसी संपत्ति अनपढ़ों के पास नहीं है। दुनिया के सर्वेक्षण विभाग वाले के आंकड़े बताता हूँ, दुनिया की जो भी संपदा है उस पे 50% संपदा तो 2% लोगों ने हथिया के रखी है। बाकी 50% में तुम्हारे जैसे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और गरीबी रेखा से नीचे 4 क्लास के पास 50 रुपए और आधी मानवता के पास 50 पैसे है और 2% मानवता मनुष्यों के पास बाकी के 50। तो कौन करता है? जिसके जीवन में सत्य का संग नहीं है, जिसके जीवन में मानवता का महत्व नहीं है, लोभ का महत्व है, शराब का महत्व है, शोषण का महत्व है, ऐसे ही हरामी लोग खुद भी अशांतों के मरते और दूसरों के लिए भी अशांति के बीज बोते हैं। और जिनके लिए शांति का महत्व है, मानवता का महत्व है, सत्कर्म करने का महत्व है, वे लोग
कितनी भी कैसी परिस्थितियां है, जितने प्रसन्न रह सकते, स्वस्थ रह सकते, ऐसे शोषक नहीं रह सकते। एक हाथ दे और एक हाथ ले, बिल्कुल पक्का है। मुझे डोंगरे महाराज की कलश टीवी वाले बड़ी बढ़िया खबर बता रहे हैं कि कलश टीवी पर बापूजी का सत्संग सुबह 6:30 से 7 प्रतिदिन है। देख ले, खड़े तो हो जाओ जरा, ये तालियां बजाने वाले देख लो इन पुण्य आत्माओं को। हरिओम ओम ओम कलश टीवी वालों को। प्रतिदिन लोगों के घर बापूजी के सत्संग को पहुंचाएंगे। शाबाश, धन्यवाद है आपके लिए। तो अभी तो मैं शाबाश और धन्यवाद देता हूँ, लेकिन वो जमाना था कि वो कोई कैसेट मांगते थे, आप बैठो, तो हम बोलते थे अभी बहुत हो गया, उनको नहीं देते कैसेट। टीआरपी उनकी अच्छी बनती थी, क्या एक शर्त पे कैसेट दो। तो हमारे सत्संग के आगे पीछे जो एडवर्टाइज आती है 50% हमारा होगा। उसने मान लिया 1,38,00,000 रुपए दिए तो चैनल वालों ने, सोनी चैनल वालों ने। हमने गरीबों के घर भर बनाए और वो तो चटनी हो गई, अभी चल रहा है, कोई टोटा नहीं है। गौशाला ये वो चल रही। 1,38,00,000 क्या होता है, वो तो चटनी हो गए। अभी भी चल रहा है वो कार्य, अभी भी कहीं घर बन रहे गरीबों के। श्योपुर गौशाला के पास जो गरीब, उनके लिए घर बन रहे। कपासिया में, इंदौर के पास घर बन रहे। लोग तो चैनल वालों को आजकल पैसा दे के हमारा है, हम उनको एक पैसा देते नहीं, ऐसे ही भगत आके अपने आप चलाएंगे। ये कुछ दे जाएंगे फुलहार दे जाएंगे कभी न कभी, खाली हाथ बाबा जी इतना हमारे भगत देके खुश होते। शिव जी को परवाह नहीं है, लेकिन भक्त पानी का लोटा दिए बिना मानता नहीं। विष्णु लक्ष्मी नारायण है, लेकिन आप विष्णु को लक्ष्मी दिए बिना चुप नहीं रहते। प्रेम देकर ही संतुष्ट होता है, और अहंकार कितना भी मिले और खपे खपे में खप जाता है। नारायण हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि। तो शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिनके जीवन में सत्संग है, जिनके जीवन में गुरु का सानिध्य है, सेवा है, उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है। तो ये आपके और भी आता है श्लोक, आप सभी बोलना। धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रं धन्यं कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। यत्र सद्गुरु भक्तः। पार्वती उनकी माता धन्य है। किसकी माता धन्य है? आप लोग बोलो, चोरी का माल नहीं है। हमारी माता धन्य है। कलश चैनल वाले बोलो, हमारी माता धन्य है। उनके पिता धन्य है। किसके? हमारे पिता। उनका कुल गोत्र धन्य है। किसका? के हमारा। उनके कुल में जो जन्म लेंगे उनको भी शिव जी एडवांस में धन्यवाद देते, क्योंकि सत्संग करना कराना ये सर्वोपरि दान है। सर्वोपरि दान है। जो देता है वो पाता है। एक चैनल दिखाता है सत्संग A to Z वाले, अब उनको मैंने 1 रुपया भी नहीं दिया। मैं व्यासपीठ पे बोलता हूँ, उन्होंने तो मुझे हजारों दिए होंगे, कितने दिए होंगे समिति में, मेरे पास हिसाब नहीं है, समिति वाले जाने। उन्होंने दिया है, लिया नहीं है, लेकिन उनको देने वाला किस किस ढंग से दे डालता है वो वही जानते। इसलिए आप भी ऐसा नहीं समझना कि बापू के यहाँ से कुछ नहीं मिला। नहीं, वो बापू के यहाँ से वो कैसे कैसे देता है वो ही जाने और तुम जानो। नारायण, थोड़ा धैर्य रखना बस। एक व्यापारी था इंदौर में,
अच्छा खासा नाम हो गया। अखबारों को एडवर्टाइज देता था, लेकिन अखबार वाले उसे और कुछ लेना चाहते थे। उस व्यापारी ने क्या करा, देखा कि ये तो हमको दबा रहे हैं, तो अखबार वाले के अच्छे अच्छे जो कार्यकर्ता थे, 2-3 अखबारें चलती इंदौर में, उनके आदमी 10-10 हजार ज्यादा देके ले लिए और अखबार खोली दबंग दुनिया। दबंग दुनिया अखबार चालू कर दी मेरे हाथ से ओपन। दबंग ने तो ऐसा दबंगपना दिखाया कि थोड़े दिन में उज्जैन में चालू हो गई। अभी इस दशहरे को भोपाल में ओपनिंग कराई मेरे से। अब दबंग दुनिया का तो इतना दबंग एडवर्टाइजमेंट मिल रही है, क्या क्या मिल रहा है कि आते आते दशहरे के दिन मेरे को यहाँ आना था दशहरे रात को, और उसने उद्घाटन मेरे हाथ से करा के उसको भी यहाँ भी उसके काम काज हैं और जगह। तो मेरे को बताया कि बापू अब मेरी दबंग चैनल होने वाली है। मैं क्या, कैसे? बोले मैंने ये नाम रजिस्टर कराया और किसी ने लखनऊ में दबंग चैनल खोल दिए, मैंने नोटिस भेज दिया है। अब वो मेरे को किसी भी भाव में मेरे को देने को तैयार है। आपको उसका भी ओपनिंग करना पड़ेगा, दबंग चैनल, दबंग दुनिया अखबार। तो ऐसे ही कलश चैनल भी दबंग है, कलश है, भगवान का नाम है, बढ़िया नाम है। तो ऐसे हमारे साधक सब दबंग होने चाहिए। सिंधी जगत में भजन है, मेरा सतगुरु मस्त मलंग मस्त दबंग। तो ऐसे ही कलश चैनल भी दबंग चैनल बन गए, क्योंकि दबंग से दबंग परमात्मा का सत्संग सुनाने की सेवा शुरू कर रहे हैं। फिर दबंग तो होना ही है, नहीं चाहो तो भी होना पड़ेगा। जाओगे कहाँ? बोले एक कोई शिष्य था गुरु का, गरीब था, किसी सेठ का रसोईया बना। सेठ खहोदरा, खा 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 खा। सेठ ने कहा देख आज खीर बना। सेठानी तो पहुंच गई भगवान के पास, तू मेरे लिए ही पैदा हुआ, ये केसर ले ले, ये ले ले, और सोने का चम्मच से खीर बनाना, घुमाना, स्वर्ण शार होता है। मैं अभी इवनिंग वॉक करके आता हूँ, फिर खाऊंगा, बचेगी तो तेरे को भी खिला दूंगा, अपनी गाय का दूध जितना है उसकी बना ले। सेठ घूमने को गए तो रास्ते में दूसरा कोई साथी मिल गया, ऐसे ही कलश चढ़ने वाले जैसे को। अरे बोले हमको किसी पार्टी ने इनवाइट किया है। बोले मैं भी आता हूँ साहब। प्रसिद्ध आदमी के साथ जाएंगे शादी में तो कौन कार्ड मांगेगा। वो बैठ के खूब गला डूब खा लिया। अब गला डूब खा लिया, नौकर को बोला कि मैं खा के आया हूँ, तो नौकर खा लेगा खीर। तो उस लोभी सेठ ने टेक्निक आइडिया लगाई, बोले देख रामू तू भी सो जा, मैं भी सो जाता हूँ, रात को जिसको बढ़िया स्वप्न आएगा सुबह वही खीर भर पेट खाएगा। अब सेठ और रामू सो गए। रामू खीर लिया, बोले सेठ जी स्वप्ना बताओ। अरे बोले स्वप्ना मेरे को बहुत बड़ा स्वप्न आया, मेरी जीत हो गई। सेठ जी बताइए। बोले आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हो गए, इससे बड़ी पोस्ट क्या है। रामू हंसा, देखा कि रामू शायद इससे बड़ा सपना देखा होगा। बोले रुकना, इतने ही सपना पूरा नहीं हो जाता है। इंद्र को पता चला ब्रह्मा विष्णु महेश का मैं अतिथि हुआ, इससे बड़ा सपना तेरा बाप भी नहीं देख सकता है, जीत मेरी हुई। बोले सेठ जी मेरा भी सपना सुनो। रात को गुरु जी दिखे दाढ़ी वाले, हाथ में थी छड़ी। बोले तुम मेरा चेला होकर भूखे मर रहा है, खीर वहां खराब हो रही है, नींद यहाँ खराब हो रही, उठ खीर खाता है कि डंडा खाता है। गुरु जी ने दिखाई छड़ी। बोले खीर खाता है कि डंडा खाता है। बोले गुरु जी मैं तो खीर खाऊंगा। जा खा जल्दी जल्दी। गुरु जी ने खीर खिलाने का आदेश देके गुरु जी तो चले गए। बोले फिर क्या हुआ। बोले फिर क्या हुआ, खीर मैंने खा ली और वो चम चम चमक रही है चमचिया और तपेली, बची नहीं। बोले थोड़ी सी बची थी, कुतिया ने बेचारी ने बच्चे दे रखे थे, सर्दी के दिनों में बच्चों की माँ को दे दी नौकर की बची हुई खीर। सेठ क्या खाएंगे। सेठ जी पीएम बनना आपको मुबारक,
इंद्र का गेस्ट बनना, ब्रह्मा विष्णु महेश का गेस्ट बनना आपको मुबारक। हमको तो गुरुजी का डंडा भी अच्छा है, खीर खिला देता है ना। ऐसे मेरे को भी गुरुजी की खीर खाने की तरकीब आती है। एक साधु ने मुझे बुलाया, और तुम तो इतने स्मार्ट हो, ऐसा ऐसा करो, देवी की उपासना करो, नॉर्थ में ये करो, ऐसी से होगा। इतना उसको मुझे कहना था, और मेरे किसी गुरु भाई ने जाके गुरुजी को कहा कि वो रिद्धि सिद्धियों के चक्कर में डालने वाली बात आशाराम को कह रहा। बोले बुलाओ उसको। मेरे को बोला कि उधर क्यों गया? बोले मैं सही में गया नहीं था, उसने बुलाया। ऐसे ही फालतू बात, क्या हो गया? ये नकल है। ये गुरुजी का डंडा अभी तक मुझे खीर खिला रहा है। ये डांट से मैं इतना संतुष्ट हूँ, इतना प्रसन्न हूँ कि फिर कहीं मुड़कर मैंने नहीं देखा। साक्षात्कार न हो तब तक ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये सिद्धि मिल जाए, जो मिलेगा वो बिछड़ेगा। तेरा आत्मा सब सिद्धियों का बाप है, सब शक्तियों का स्वामी तेरा आत्मदेव है। ये तो बाज, जैसे बाज ऊपर उठता है और शिकारी निशाना चाहता है, ऐसे जिनको संसार की आसक्ति है वे लोग साधना के नाम पर खुद भी उलझते, दूसरे को उलझाते। तुम पहले परमात्मा तत्व का साक्षात्कार कर ले, फिर देख क्या होता है। अगर मैं देख क्या होता है, ये गुरुजी का शब्द नहीं, मैंने मिलावट कर दी, ऐसा थोड़ा हो जाता है बोलने पड़ते। तो देख क्या होता है, ये शब्द गुरुजी ने नहीं कहा था, मेरा मिल गया, मेरी गलती से। तो सच्चाई में बड़ी शक्ति है, और परमात्मा सतरूप है। जो सतरूप है वो चेतन रूप है, वो आनंद रूप है। तो आप देर से आए इसलिए मैं फिर से दोहराता हूँ कि माँ बाप से बच्चा पैदा होता है, उसमें माँ का हिस्सा क्या है, बाप का हिस्सा क्या है शरीर में। बड़े बड़े डॉक्टरों से पूछो तो कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ थोड़ा बहुत, लेकिन ये बात नहीं बताएंगे कि माँ के अंश से बच्चे का चर्म बनता है, चमड़ा, और बाप के अंश से बच्चे की अस्थियां बनती है। ये विज्ञानी हवा खाते रहो हमारी विद्या के आगे। जयराम जी बोलना पड़ेगा, आज तक आपको भी पता नहीं था, कलश चैनल वालों को भी पता नहीं था, उनके दर्शकों को भी पता नहीं था। मैं तो कलश चैनल के दर्शकों को भी पावरफुल बनाऊंगा, कलश चैनल के कार्यकर्ताओं को भी दबंग बनाऊंगा। तो अब ध्यान देना। हाँ देखो, बात लौकिक है ना, माँ के अंश से बच्चे का चर्म और बाप के अंश से अस्थियां, ऐसे ही प्रकृति और परमात्मा से ये दुनिया बनी। तो प्रकृति रूपी माँ के अंश से क्या बना, और परमात्मा रूपी बाप के अंश से क्या बना, कोई बता दो, खुजलाएंगे। लेकिन हमारे साधक, कईयों को अपने ऑफिस में प्रश्न पूछेंगे ना, कई चुप हो जाते। जो 12-12, 15-15, 20-20 साल से धार्मिक यात्राएं कर रहे हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में जाते, 12 सप्ताह मेरा साधक खाली 12 सप्ताह हुआ मेरे पास आया, उनके बीच चमचम चमकने लगता है। बिल्कुल पक्की बात है, अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम सब मरो अभी के अभी। ऐसी कसम कोई खाए? जूते तो ऐसे ही बेचारे नेताओं को उछाल रहे हैं, ऐसी कसम कोई नेता खाए तो तौबा हो जाए। मैं ऐसी कसम कई बार खा चुका हूँ, अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम सब मरो। मेरे श्रोता गदगद हो जाते कि बापूजी झूठी कसम नहीं खाएंगे। कसम अपने प्यारों की खाई जाती। गलती से कुछ भूल देते, झूठ तो भी बोलते कि भाई मेरा नहीं, मेरे गुरुजी का मिला है। मैं परहेज करता हूँ झूठ बोलने से। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ये बड़ी झूठ है। लेकिन मैं परहेज करता हूँ। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। झूठे जगत में बैठे तो जो हो ही जाती है, जोक्स में भी। तो अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम सब मरो, मैं कसम खाता हूँ, और मेरे साधक गदगद होते हैं, क्योंकि कसम प्यारों की खाई जाती। और बापू झूठी कसम नहीं खाएंगे। मरे तुम्हारा पाप, मरे तुम्हारा अहंकार, मरे तुम्हारी दुष्ट वासनाएं, मरे तुम्हारी चिंता, तुम तो जुग जुग जियो और प्रभु रस पियो। तुम काहे मरो लाला लालिया, काहे मरो तुम।
हरि ओम 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 प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम मेरे जी ओम आनंद ओम माधुर्य ओम 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 रामा जी ओम श्यामा जी ओम शिवा जी ओम 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 ओम। पेट की खराबियां गायब हो जाए, दिमाग की कमजोरी दूर हो जाए, लीवर मजबूत हो जाए, इरादे उम्दा होने लगते। खाली इस ओंकार की थोड़ी 2-5 मिनट ध्वनि जिस घर में होगी घर का माहौल बदल जाएगा। बिल्कुल पक्की बात। अगर मैं झूठ बोलूं तो फिर वही करो। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम मेरे जी ओम 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 आनंद ओम माधुर्य ओम। जो भी सत्संग सुनेंगे, घर बैठे सुनेंगे चाहे यहाँ आके सुनेंगे, उनके जीवन में ये संस्कार पड़ेंगे, जीवन निर्भर हो जाएगा, निरोग हो जाएगा, निश्चिंत जीवन, स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन, सम्मानित जीवन। पक्की बात। तो कलश चैनल का आज हैप्पी बर्थडे है। जयराम जी की, कार्यकर्ताओं का, मालिक का, सभी का मंगलमय दिन है आज। अब एक श्लोक और बोलना है। नित्य उत्सव भवे तेषाम, नित्य उत्सव नित्य श्री नित्य मंगलम, नित्य श्री नित्य मंगलम। भगवान कहते उनके जीवन में नित्य उत्सव है। कैसी भी परिस्थिति में मलानता को नहीं पाते। नित्य उत्सव, नित्य श्री, श्री माना संपदा, रुपया पैसा भी संपदा है, दिल की खुशी भी संपदा है, आरोग्य भी संपदा है, और सुख दुख में सम रहकर परमात्मा पर नजर रखने वाली नजरिया भी संपदा है, और परमात्मा की प्रेरणा ध्यान में परमात्मा के दर्शन भी संपदा है। संपदा का बड़ा व्यापक अर्थ है। उनके जीवन में नित्य उत्सव, नित्य संपदा रहती है। और क्या है? नित्य मंगल। इतनी क्या कौन सी हस्तियां जुड़ी थी इस सत्संग के स्तंभ को तोड़ने के लिए, उसके नाम लूं तो आपको दांतों तले उंगलियां आ जाएगी। ऐसी हस्तियां जुड़ी थी इसमें। धर्मांतरों के हेड जुड़े थे, लेकिन वो बेचारे बाथरूम जाते जाते स्लिप खा गए, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, और मैं तो हेलीकॉप्टर से गिरा तब भी मेरे को कुछ नहीं हुआ। नित्य मंगल का ये परिचय है, आप समझ गए होंगे। दूसरी पार्टी भी जुड़ी थी और उनकी सारे लोग जुड़े थे, और जिनको अपना माने थे उन्होंने भी हवा दी, और जितना है तो कईयों को बेचारों को होती थी यश के कारण, वो सब जुड़ गए थे। हम और हमारे ठाकुर जी बस। इतनी सारी आंधी तूफान, हम कभी एक दिन भी हम मायूस नहीं दिखे, रोज हंसते खाते। नित्य उत्सव, श्लोक का प्रत्यक्ष दर्शन। प्रतिभा पाटिल का तुरंत फोन आया, तुरंत मतलब उसी तारीख को। ये 7:30 बजे के साथ, ये 3:30 बजे हुआ उनका फोन। तो शाम को ही आया, लेकिन हमने अटेंड नहीं करता। मैं फोन से बात नहीं करता ज्यादा, कोई दूसरा होता है उसको बोलता हूँ, जरा सा दूर से कर लिया। तो उन्होंने बोला, पूर्व राष्ट्रपति कि सेना के बड़े बड़े अधिकारियों से पूछा कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाए और उसमें आदमी खरोच भी नहीं आए, तो उन्होंने बोला इम्पॉसिबल। लेकिन यहाँ तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। हाँ, क्या हुआ? बापू को तो खरोच नहीं आई, और बापू के साथ बैठे सेवकों को भी खरोच नहीं आई। हेलीकॉप्टर चूर चूर। हेलीकॉप्टर देखकर कोई नहीं सोच सकता कि इसमें से कोई बचा होगा, लेकिन तुरंत हम मंच पे गए और हंसते खेलते दिखाई दिए। तो मानना पड़ेगा कि सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति तेषाम अमंगलम, ये शाम हृदयस्थ भगवान मंगलाय तनुवते। फिर क्या है? नित्य उत्सव, नित्य श्री और नित्य मंगल। देख ही रहे हो,
मुझे तो इस बात पर बड़ी प्रसन्नता होती है कि मैं सनातन संस्कृति में मेरा शरीर पैदा हुआ। हमको किसी ने हिंदू बनाया नहीं। मुसलमानों को सुन्नत के बाद कोई व्यक्ति मुसलमान बनाता है, ईसाइयों को भस्मा करने के बाद कोई ईसाई बनाता। हमको किसी ने हिंदू बनाया नहीं। हम तो ईश्वर के हिंदुत्व में जन्मजात हिंदू हैं और हमारे पास वैदिक संस्कृति और मंत्र और उसका प्रत्यक्ष दर्शन यहाँ होता है। भगवान शिव गुरु गीता में बोलते हैं अकाल मृत्यु हंती च, वो शिव गीता का प्रत्यक्ष दर्शन हो गया। अकाल मृत्यु को हटाने वाली हो गई गीता। मंत्र विज्ञान में इतने मंत्र जप करो तो अकाल मृत्यु नहीं हो सकती आपकी, और आप जिस गाड़ी में बैठे हो, जिस यान में, उनकी भी रक्षा हो जाती। ये भी प्रत्यक्ष हो गया। इससे बड़ा चमत्कार क्या चाहिए। गोधरा में पूनम पूरी करके फिर मैंने गाजियाबाद को पूनम दे रखी थी। 29 अगस्त गोधरा, 30 अगस्त 29 को ही शायद हम लगे थे। गोधरा से फिर हम दिल्ली आए थे। 29 और 30, 29 शाम को वहां हुई, 30 और फिर एक तारीख को शायद इधर आए थे गाजियाबाद। तो गाजियाबाद में राजनाथ सिंह ने पब्लिक देखी और वो बोल पड़े कि देखो हेलीकॉप्टर का इतना हादसा हुआ और बाल बाल बच गए। बापू के पास ईश्वर की शक्तियां हैं। ईश्वर की शक्तियां नहीं, शब्द कुछ होगा लेकिन कहने का तात्पर्य ये था ईश्वर की शक्ति प्राप्त है बापू, ऐसा कुछ बोले। और ये सच्चाई है कि इतने सारे लोग, और सुबह 7 बजे के बैठे 12, 1, 1:30 बजे। कोई सीएम हो चाहे कोई पीएम हो और पूरी पार्टी लग जाए तो भी इतनी पब्लिक इकट्ठी नहीं हो सकती जितनी बापूजी के सत्संग में है। ऐसा राजनाथ सिंह ने बोला। कल आप इधर देखते तो आपको दांतों तले उंगली डालनी पड़ती कि इतनी पब्लिक। आज तो पंडाल छोटा कर दिया गया। कल तो इतना भरपूर, बाहर लोग इधर उधर, और ये ट्रेन सीधी भी गई और ऐसी भी घूमी टी रूप में। और सत्संग का टाइम तो था 11:30 बजे, क्योंकि जहाज मेरा 9:45-10 बजे चलेगा, 11:15 पहुंचना था उसको। इंडिको वाले 40 मिनट पहले पैसेंजर आ जाए, अगर 15 मिनट पहले आए तो पैसेंजर को छोड़ के जा सकते, ऐसा कानून बना लिया। पैसेंजर 15-10 मिनट पहले भी है उड़ने के, जहाज उठने के, तो बोले बंद हो गया डोर, वापस कर देते। अब 2-2 घंटे अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। हम एयरपोर्ट पे हम और हमारे कई सेवक बेचारे, और यहाँ के लाखों सेवकों को तकलीफ हुई, क्योंकि बड़े आदमियों की बड़ी पहुंच है, कोई कहने वाला नहीं, कानून बन जाता है। और व्यापारी कोई थोड़ा बहुत दाम ज्यादा लेता है तो व्यापारी संग्रह हो रहे, चैनल वाला ऐसा है, फलाना ऐसा है। लेकिन ये जहाज वाले क्या क्या करते, कितनी चीटिंग चल रही है। डोमेस्टिक के किराए कितने ज्यादा है, और देशों से माप के देखो, बहुत ज्यादा किराए हैं जहाजों के। हाँ, पैसेंजर बेचारा 1.5 घंटा 2-2 घंटा इंतजार करे, और फ्लाइट उठने से 10 मिनट पहले पहुंचा है, 12-15 मिनट पहले पहुंचा है, बोले नहीं काउंटर बंद हो गया, टिकट तो नहीं, टिकट तो है, बोर्डिंग है, लेकिन 10 मिनट पहले आए नहीं, जहाज गेट बंद हो गया। और खुद 2-2 घंटे देर कराते, उसका कोई क्या ये लोकशाही है कि कौन सी शाही है, अल्लाह जाने। अगर हम भी ऐसा नहीं बोलेंगे तो आखिर बोलेगा कौन। जयराम जी की कोई तो बोलने वाला चाहिए ना, जिसको अपनी कुर्सी की परवाह न हो। नेता शासक नहीं हो सकता और शासक नेता नहीं हो सकता। अगर सच्चा नेता है शासक बनेगा तो नेतागिरी गब्बू हो जाएगी। ये सिद्धांत है। जिसको कुछ नहीं चाहिए उसकी नेतागिरी बड़ी जोरदार होती। गांधी जी नेता थे, राजेंद्र बाबू नेता थे। राजेंद्र बाबू की चप्पल घिस गई थी, पैर की एड़ी में पीड़ा हो रही थी। रांची के तरफ की घटना है। अपने सेवक को बोला कि गांधीवादी
जो पशु खुद मर जाते हैं अपनी मर्जी, उसी के चमड़े से गांधीवादी लोग चप्पल पहनते थे। चप्पल मंगाई गई, बोले कितने की है? बोले 19 रुपए की। अरे 12 रुपए में मिलती थी। बोले 12 रुपए में मिलती थी तब आप नेता थे, अभी आप राष्ट्रपति हैं, इसलिए हम बढ़िया लाए। बोले क्या मतलब? राष्ट्रपति हो गए तो राष्ट्र की चीजें हम अपने लिए नाश करेंगे पैसे? ये वापस जाएगी, वही 12 वाली आएगी। लेकिन देख तू जाएगा तो आने जाने का डीजल खर्च होगा, पेट्रोल खर्च। अभी जो आएंगे ना भाषण सुनने, उनको थमा देना। और गांधी हाट से कल चप्पल बदल के आएंगे, कल भी अपन रहने वाले। इसी का नाम है नेता। आए है राजेंद्र बाबू, धन्य है तुम्हारी माता को और पिता को। आज के राष्ट्रपति और आज के नेता राजेंद्र बाबू का थोड़ा सा भी सीख अपने जीवन में लाए तो वो और सम्मानित होंगे। वो बुरे हैं ऐसा तो मैं नहीं कहता हूं, लेकिन प्रजा कई ऐसी जगह है, मैं जाता हूं ना तो उनको देखकर हृदय आपका, मैं ट्रकें भरवा के ले जाता हूं, अनाज कपड़े ये वो, लेकिन मेरी अपनी सीमा है। अगर राजेंद्र बाबू जैसे राष्ट्रपति होते आते तो देश अभी तो कहां पहुंच जाता। भगवान करे कि सभी नेताओं को पर दुख कातरता का सद्गुण प्राप्त हो। सभी नेता प्रजा के साथ वात्सल्य भाव से जिए। सभी नेता नहीं तो आधे, आधे नहीं तो चौथाई नेता, चौथाई नहीं तो 10वां हिस्सा, 5वां हिस्सा भी ऐसे हो जाए तो मैं तो उनके घर चला जाऊं उनकी सेवा करने को। जो हजारों लाखों करोड़ों लोगों की पीड़ा हरे, ऐसा कोई मिले तो मैं तो उनके घर जाने में मुझे संकोच नहीं। नारायण हरि हरि ओम, हरि हरि ओम हरि। गांधी जी कहते थे मातृभाषा में जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो बोझा नहीं लगता है, और दूसरी भाषा रटते सीखते सीखते हमारे युवक युवतियों की तो कमर टूट जाती। कमर शब्द उनमें नहीं है मेरे कल, और वो दूसरी भाषा सीखने, और वो भाषा जो हमारे दूध में नहीं है, हमारे बाप दादों की नहीं है। मैं तो जापान वालों को धन्यवाद दूंगा, ये गांधी जी नहीं, मैं बोलता हूँ कि वो अमेरिका में भी आते थे। मैं अमेरिका कई बार गया, दुनिया के कई देशों में जाके आया। तो अमेरिका में आते तभी भी वो अपनी मातृभाषा बोलते, और हम इतने पराधीन हो गए मेंटली दिमागी कि अपने देश में रहते हुए अंग्रेजी भाषा पर कमांड अथवा अधिकार न होते हुए भी बीच में टूटी फूटी अंग्रेजी बोलकर अपने को विशेष साबित करते। एक मछुआरा छोरा आया, मेरी बहन को ये तकलीफ है वो तकलीफ, मैं कहा बेटे ले ये चीज और सुबह पानी के साथ उसको देना, पेट की ये ठीक हो जाए। बोले वाटर के साथ देना, मैं क्या नहीं, पानी के साथ देगा तो ही फायदा होगा। सुबह वाटर के साथ देना, मैं क्या वाटर के साथ देगा तो नहीं, पानी के साथ देगा तभी फायदा होगा। अब छोरे छोरी आते, पूछता हूँ क्या पढ़ते, बोले 8th 7th 9th पढ़ती हूँ, 10th पढ़ता हूँ। क्या शुद्ध भाषा है? भाषा शुद्ध है क्या? 10वीं पढ़ता हूँ बोल दे नहीं, लेकिन संस्कार ऐसे डालेंगे। अभी मेरे को आते आते A to Z के चैनल वाले भाई ने बताया कि दिवाली की छुट्टियों में ये कॉन्वेंट स्कूल में 1 दिन की छुट्टी देते हैं, और क्रिसमस के दिनों में बहुत दिनों की छुट्टी देते हैं। हमारे देश में हमारी युवा पीढ़ी की कमर तोड़ रहे बापूजी, ऐसा है। अपनी संस्कृति सर्वोपरि है, सर्वधर्म समान कैसे, ये पुस्तक आपको देना जरूर। दुनिया के बड़े बड़े विद्वानों ने माना है भारतीय संस्कृति सर्वोपरि है, लेकिन वहाँ तिलक करके जाओ तो बच्चियों को टोका जाता है, पायल पहन के जाओ तो टोका जाता है, अपनी संस्कृति के अनुसार पहरवेश और जीवन हो तो टोका जाता है, और संस्कृति के खिलाफ माँ बाप के खिलाफ संस्कार भरे जाते हैं।
पैसे देकर भी जो कॉन्वेंट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाकर अपनी बुढ़ापे की जिंदगी को जहरमय बना रहे हैं, उनको पता ही नहीं चलता। ये तो तुम्हारे जैसे बहादुर कुछ समझेंगे, तब गांधी जी जैसे बहादुरों की जरूरत है। लेने गई थी पूत और खसम खुआई, ऐसा हाल है। सर्टिफिकेट लेने गए थे। अब मैं आपको सच बताता हूँ, एक व्यक्ति मिला, बड़ा ठीक ठाक था, तंदुरुस्त था, उसको संतान नहीं होती थी। मैं कहा अच्छा संतान तो हो जाएगी, तू दवाओं में मत खर्चा कर। क्या पढ़े हो? बोले बीए बीएड कर दिया, एमए एमएड कर लिया है, जॉब करता हूँ। मैं क्या कितना मिलता है? बोले ठीक है। शर्मिंदा हो गया। मैं क्या बोल देना, तो बाप संत बोले तो कैसे फिर छुपाए? बोले 4000। देख कहा रहे हैं, इससे तो चाइना की ऑटो वाले 30,000 कमाते मेरे। वो एमए एमएड बीए बीएड 4000 कमाता है। दिल्ली में जो अभी आगे न A to Z वालों की ऑटो उस पे चलती बैटरी पे, वो 1000 रुपया कमा लेते, 800 कमा लेते। बैटरी पे ऑटो चल रही है, ये अपना रिक्शा, पैदल रिक्शा के जगह पे बैटरी रिक्शा। अब ये पढ़ाई एमएड हो गया है, बीएड हो गए। दूसरा आदमी आया, खूब रोया, 42 लाख रुपया खर्च हुआ, बेटी की शादी कराई, बेटी को एमबीए कराया, अब जॉब करती है, उसको 30 मिलते, लड़के को भी 30-35 मिलते, दोनों की शादी हो, हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन बाबा 4 महीने का गर्भ बेटी को नहीं चाहिए, घर पे छोड़ गया है, क्योंकि उसकी पुरानी प्रेमिकाओं के साथ उसकी दिल लग गई है। धिक्कार है ऐसे एमबीए करने को, ऐसी डिग्रियों को नालत है जो तुम अपनी पत्नी को नहीं संभाल सकते, अपने माँ बाप के दिल को नहीं संभाल सकते, अपने स्वास्थ्य को नहीं संभाल सकते। पूनम को, अमावस्या को, होली को, दिवाली को, शिवरात्रि को, जन्माष्टमी को जो पति पत्नी का व्यवहार करता है, उसको विकलांग संतान ही पैदा होती है। और विदेशों में विकलांगों की संख्या ज्यादा है, भारत में कम है। ये सत्संग को यश जाता है और कलश जैसे वालों के पुण्यात्माओं को यश जाता है। उनके दर्शकों का कितना फायदा कर रहे हैं। जो भी चैनल सत्संग सुनाते हैं, मैं तो सोचता हूँ कि उनके दर्शक महापुण्यात्मा है, महान सज्जन है, जो चैनल के द्वारा घर बैठे भी ऐसी ऊंची सीख पाते हैं। अभी 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, छोरा छोरी को, छोरी छोरे को फूल देगी, किस करेंगे, खाली हो जाएंगे, रजवीर्य नाश होता है। और दिन को रजवीर्य नाश होने से जल्दी बुढ़ापा आता है, मार्ग तो कमाना शुरू हो जाएगा। तो मैंने उस पर प्रकाश डाला। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और उनके साथी मंत्री बैठ रहे थे राजिम कुंभ में। मैं बोल रहा था, भीड़ इससे भी ज्यादा थी। वो उन्होंने संकेत किया, मैंने उनको माइक दिलाया। उन्होंने कहा आज 12 तारीख है फरवरी की, 14 तारीख को छत्तीसगढ़ में, पूरे छत्तीसगढ़ में वैलेंटाइन डे मनाने पर मनाई है, और मातृ पितृ पूजन दिवस सरकारी स्कूलों में मनाया जाएगा। और घोषणा कर दी वहां मंच पर, और करके भी दिखाया। 16 फरवरी को मेरे पास कोई किसी ने, भक्त ने भेज दी आते जाते व्यक्ति के द्वारा अखबार में क्या देखता हूं कि सरकारी बाग में खाकी वर्दी वाला जो प्रेमिका प्रेमी बैठे थे वैलेंटाइन डे की मूड में, उनको खड़ा किया, और प्रेमिका ने प्रेमी को नाक कान पकड़ने और प्रेमी प्रेमिका के, लवर लवरी के एक दूसरे के कान पकड़ो और साथ में उठ बैठ कर आओ। ऐसा फोटो देखकर मैं तो खूब हंसा, अभी भी हंसी आती है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को भगवान ने जो सूझबूझ दी, उनके खाकी वर्दी वालों ने करके भी दिखाया कि ये बदफजीली भारत में नहीं। 50 लाख कन्याएं 13 साल से 19 साल तक की गर्भवती हो जाती है, उसमें 25 लाख और कुछ हजार अबॉर्शन करा लेती है, बाकी करीब 25 लाख, पौने 25 लाख कन्याएं मां बनकर बैठ जाती है।
क्या ये दुर्दशा भारत में देखना चाहते हो क्या? वैलेंटाइन डे मनाकर नहीं, मातृ पितृ पूजन दिवस मनाओ। गणेश जी ने पूजन किया माँ बाप का, और माँ बाप ने तिलक किया गणेश के ललाट पर। सर्व तीर्थमयी माता, सर्व देवमय पिता। जो माता में तीर्थ बुद्धि रखता है वो माता के बुढ़ापे में माता को नर्सिंग होम में नहीं छोड़ के आएगा। जो पिता में देव बुद्धि करता है वो पिता को लाचारी जिंदगी में नहीं धकेलेगा। अभी से बच्चों को संस्कार होने चाहिए। लवर लवरी में तो खाली हो जाएंगे, वो अपने साथ तबाही कर रहे हैं तो माँ बाप की क्या उम्मीदें पूरी करेंगे। इसलिए मांग केवल हिंदुओं की नहीं, ईसाई माँ बाप नहीं चाहते कि हम नर्सिंग होम में पड़े रहें। मुसलमान माँ बाप नहीं चाहते कि हमारी छोरी लोफरों के संग में आए। ईसाई माँ बाप नहीं चाहते, यहूदी नहीं चाहते, पारसी नहीं चाहते। मेरे कई शिष्य हैं, पारसी भी हैं मेरे शिष्य। तो हिंदू चाहेंगे कैसे? तो मैंने वैलेंटाइन डे के विरोध नहीं चाहता हूं मैं। उसकी जगह पर प्रेम दिवस मनाना है तो मातृ पितृ पूजन दिवस करो। प्रेम से बच्चे बच्चियां माँ बाप का पूजन करें, और माँ बाप प्रेम से उनको हृदय से लगाए। ऐसे ही माँ बाप दयालु होते, बच्चों की उन्नति में उनकी खुशहाली होती। और ऐसा बच्चे करेंगे तो माँ बाप के साथ अंतर्यामी माई बाप भी छलकेगा, दोनों हाथ में लड्डू। माँ बाप के लिए भी अच्छा, बच्चों के लिए भी अच्छा, और मानवता के लिए भी अच्छा। तो मैंने वैलेंटाइन डे की जगह पर मातृ पितृ पूजन दिवस शुरू करवाया है, और उसमें आपको भी जुड़ना है। इसको देश में तो अभी अगले साल 6 लाख परिवारों ने मनाया था। अभी विदेश में अमेरिका में 100 जगह पर यह उत्सव होगा 14 फरवरी को। बेंगलोर में एक संत आए थे, उन्होंने बोला मैं 100 जगह पर करवाऊंगा। ऐसे आपके दर्शक भी मातृ पितृ पूजन दिवस की पुस्तकें हैं अपने स्टॉल पर। 10 रुपए में 3 पुस्तक मिलती है। दिव्य प्रेरणा पुस्तक एकदम फ्री में दें तो पस्ती में बिके, और पढ़े न तो एक पुस्तक में जो दिव्य प्रेरणा पुस्तक है, इसमें एक मंत्र लिखा है। उस मंत्र को 21 बार जपो, दूध को देखो, बुद्धि बढ़ेगी, बल बढ़ेगा। दूसरी है मातृ पितृ पूजन दिवस कैसे मनाए, और तीसरी है सर्वधर्म समान कैसे। इनको दे देना कलश चैनल वालों को, थोड़ी सी ज्यादा देना, ताकि अपने कलश चैनल में काम करने वालों को भी देंगे। एक एक से नहीं चलेगा। है नारायण हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि। इनके स्टाफ के लिए थोड़ा दे देना, इनके कार्यकर्ताओं को भी देंगे। शिवा भाई थोड़ी आपके हाँ व्यवस्थित 15-15 नंग टहनी नहीं। हाँ खूब खिलाए खूब पिलाए, तो भी ऐसे बराती और इतनी देर नहीं बैठ सकते चुप डरती। क्या ख्याल है? अभी आप यहाँ देख रहे हैं वेबसाइट के द्वारा, भारत में तो लोग देख रहे हैं कई जगहों पर, अमेरिका, कनाडा, यूके, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, सिंगापुर के लोग भी इस कार्यक्रम को सजीव देख रहे हैं। सऊदी अरबिया, जर्मनी, नेदरलैंड, इटली, हांगकांग, स्पेन, कतर, न्यूजीलैंड, कोविड, फ्रांस, जापान, ओमान, पेरू देश वाले भी देख रहे हैं। पेरू देश वाले भी मातृ पितृ पूजन दिवस का अपने अपने स्तर पर प्रचार प्रसार करना और मानवता की सेवा में भागीदार होना। थाईलैंड, पोलैंड, रशिया, पुर्तगाल, इजराइल, आयरलैंड, स्वीडन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, फिनलैंड, डेनमार्क, फिलीपींस, बेल्जियम, वेस्ट इंडीज, अमेरिका से भी आगे हैं। आप लोग भी मातृ पितृ पूजन दिवस की अभी मानसिकता बना लो। स्विट्जरलैंड, नेवे, केन्या, सिरेनामा, टांजेरिया, टर्की, इंडोनेशिया, 167 देशों के नाम मैं नहीं ले सकूंगा। जहां लोग देख रहे हैं वो मेरी इलेक्ट्रॉनिक स्लेट में आया है। सभी को शाबाश है, धन्यवाद है। अब 25, 26, 27 तारीख सूरत में ध्यान योग शिविर होगी। 28 और 29 दोपहर तक यहाँ जमुना पार कार्यक्रम होगा, और फिर 30, 31 और पहली बम्बई में बड़ा विशाल प्रोग्राम होगा। और उसके बीच जो जो प्रोग्राम होंगे
अभी मेरे को तो चुप बैठने नहीं देंगे, मैंने बाकी के दिन खाली रखे, क्योंकि पुणे वाले कई लोग लगे, तो किसको एक सत्र में, किसी को 2 में, वो सब जरा जमाना पड़ेगा। इसलिए वो प्रोग्राम होते जाएंगे और डिक्लेयर होता जाएगा सत्संग में अथवा चैनल में। अब तो कलश भी आ गया मैदान में, पता चल जाएगा कि बापू परसों कहाँ है, तरसों कहाँ है। नारायण हरि हरि ओम हरि। चलो अब मैं एक प्यारी साधना बता देता हूँ। आप हैं इसीलिए थोड़ी लालच हो गई मेरी। आप अपने पड़ोस के बच्चों को इकट्ठा करो और उनको बताओ कि ये साधना से पेट की खराबियां गायब। 60% बच्चे पेट की तकलीफों से, सर्दी की तकलीफ से पीड़ित है। उन बच्चे की माताओं को मैं बताता हूँ कि बच्चों को साल में 3 सीजन ये बीमार होने की आती है, क्योंकि बच्चों की प्रकृति कफ प्रधान होती है। तो उन दिनों में क्या करो, बच्चों के लिए 50 ग्राम शहद, 10 ग्राम लहसुन चटनी बनाकर रख दो। जब भी बच्चे खांसे खूंसे ये वो, तो 2-2 ग्राम चटा दो। काय को स्पेशलिस्ट के पास चक्कर काटो। स्पेशलिस्ट जो भी करेगा, कफ प्रधानता से बच्चों को तकलीफें होती है, बस तो मूल कफ प्रधानता की काट और बच्चों की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े। दूसरा, जिनको सर्दी नाक बहती है तो बच्चों को गुनगुना पानी पिलाओ, अपने आप सर्दी और गड़बड़ी हो जाएगी। और बच्चे समझदार हैं तो दाएं नाक से सांस लें और रोकें, बाएं से छोड़े, 2 दिन 4-4 सांस, सदा के लिए सर्दी और नाक बहना गायब। चुप बैठे हो, शर्म नहीं आती? देख लो, ऐसा डांटने वाले के प्रति भी आपका प्यार उभरता है, क्योंकि गहराई में प्यार है ना, स्नेह है, अपनात्व है। नहीं तो कोई श्रोताओं को बोले चुप बैठे हो, शर्म नहीं आती? कोई सोचता, लोग बोलते हम राज्य करते, तुम तो जख मार रहे हो। राज्य तो प्रेम ही कर रहा है, तुम तो कानून बनाकर लोगों को, तुम भी मजबूर हो रहे हो और लोगों को भी मजबूर कर रहे हो। राज्य तो प्रेम कर रहा है। सांप को उठाते तो प्रेम से यूं देखता है सांप, राज्य तो प्रेम का है। बच्चे का पोषण, पालन पोषण, प्रेम, माता का प्रेम करता है, माँ के प्रति आकर्षित होता है। माँ चपट लगा देती है, नहीं तू मेरा बेटा, रोता रोता माँ के तरफ आता है। गहराई में प्रेम है, सभी जीवों में गहराई में प्रेम है, क्योंकि प्रेम स्वरूप परमात्मा की तरंगे हो तुम। जैसे समुद्र की सभी तरंगों में समुद्र का स्वाद है, ऐसे सभी के अंदर सतता, चेतनता और प्रेम है। अब वो प्रेम संसार की तरफ लगाओ तो कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, हवाला कान वाले में। और वो प्रेम अगर भगवान के नाते समाज की भलाई में लग जाते हो तो राजेंद्र बाबू बन जाते हो, तिलक बन जाते हो, गांधी बन जाते हो, महापुरुष बन जाते हो, जनक बन जाते हो। बस प्रेम आप कहाँ लगाते हो? बस आपकी मांग क्या है? स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन, सम्मानित जीवन, उधर प्रेम लगाओ, बस हो गया। कठिन नहीं है, ईश्वर को पाना कठिन नहीं है। तो जैसे पिता और माता से चर्म और पिता से अस्थियां वापिस, माता पिता से जो शरीर बनता है तो माँ से चर्म और पिता से अस्थियां, ऐसे ये प्रकृति और परमात्मा से क्या बनता है? प्रकृति और परमात्मा से जो जगत बनता है उसमें परमात्मा की विशेषता क्या है, प्रकृति की विशेषता क्या है? पंच भौतिक शरीर प्रकृति का है, मन, बुद्धि और अहंकार ये प्रकृति है। इसमें परिवर्तन जिसमें है वो प्रकृति का अंश है, और परिवर्तन को जो जानता है वो परमात्मा का अंश है। बचपन परिवर्तित हो गया, उसको आप जानते हैं, तो आपका आत्मा परमात्मा से मिला है। दुख और सुख और शरीर सब परिवर्तन है, उसको जानने वाला जो कहते है तो है ना, परमात्मा और प्रकृति। थोड़ी तरकीब सिखाऊं तो साक्षात्कार यूं हो जाए। अब तो बच्चों को महान बनने की तरकीब सीखो। कान में उंगली डाल दो, मोहन, कालू, रामू, जग्गू। अपने बच्चों को ऐसा बोलना, मेरे आगे तुम भी वही हो, कालू, जग्गू, रामू, मोहन, केशव। कानों में उंगली डालो बेटे, शाबाश है। अब लंबा श्वास लेना है,
श्वास रोका, ओम ओम, मैं प्रभु का प्रभु मेरे, ऐसा मन में पक्का करो। और अब होठ बंद रख के कंठ से उच्चारण करोगे, याद शक्ति गजब की बढ़ेगी। बुढ़ापे में भी याद शक्ति के धनी रहोगे। दिमाग की लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरबों अरबों कोशिकाओं में ओम स्वरूप की चेतना का संचार होगा। मैं करता हूं, मेरे साथ करना। अच्छा लगता है ना रामू? फिर से लो श्वास में ओम स्वरूप ईश्वर का नाम भरना है बेटे। अरबों अरबों कोशिकाएं हैं वैज्ञानिकों की नजर से, हमारे शास्त्र नजर से। तीसरी बार कर लोगे ना? थकोगे तो नहीं ना? है हिम्मत है ना? उंगली पड़ी रहे, बार बार उंगली नहीं निकालोगे तो अच्छा रहेगा। तीसरी बार ले लोगे ना श्वास? शोभा तू ले लेगी? रामा तू ले लेगा? मोहन, राजू, जग्गू, ओ पप्पू, तू तेरे को अच्छा लगता है बेटे? हाँ चलो लंबा श्वास। खुशी हो रही है, हृदय पवित्र हो रहा है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का मंत्र जप रहे। माँ बाप का भी यश, तुम्हारा भी यश, क्यों अच्छे बच्चे हो गए ना। चौथी बार कर लो, शाबाश है। बच्चों को ऐसा उत्साहित करके, लेकिन ये करने से के पहले बैठे कहाँ बच्चे? कारपेट हो, गर्म हो, नीचे ऊर्जा बनेगी, अर्थिंग न मिले, इससे ऊर्जा जागृत होती है। तो विद्युत का कुचालक आसन हो, ठीक है? आनंद आ रहा है, देखो चेहरे पर चमक आ रही है ना, खुशी आ रही ना बेटे। ये अंतर्यामी प्रभु का मंत्र है ना, चेतना विकसित होती। पांचवी बार करोगे? अब छठी बार। थके तो नहीं ना? बहादुर हो। अरे ओमकार मंत्र तो बहादुरों को भी परम बहादुर बना देता है। 22,000 श्लोक हैं ओमकार मंत्र की महिमा के, कितने फायदे होते? 22,000 श्लोक। गहरा श्वास। सातवीं बार कर लोगे? करो। खुशी बढ़ रही है, पवित्रता बढ़ रही है, मन और प्राण तालबद्ध हो रहे, बुद्धि का विकास हो रहा है। आठवीं बार। अब हंसी आ रही है, आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है ना, पवित्र हो रहे। अब खाली 2 बार करना है बस। 9वीं बार करोगे, ज्यादा श्वास भरोगे। जितना ज्यादा श्वास भरोगे, फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे, उससे रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। अनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति का सीधा संबंध है। लंबा श्वास लो लाला, लालिया, बब्बू, जीजू, रामू, श्यामा, ले रहे ना बेटे? शाबाश, लो लो और लो, और थोड़ा। अब एक बार लेना है बस, 10 बस। एक खूब ज्यादा लेना है इसको। लो 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 और लो और मानव से महामानव बन सकता है प्राण को जो नियंत्रित रख लेता है। और गहरा। मैं भगवान का भगवान मेरे और ओम स्वरूप मेरा आत्मदेव। आनंद आ रहा है, हंसी आ रही है, रक्त के कण पवित्र हो रहे, श्वेत कण की वृद्धि हो रही है, इससे होती है। श्वेत कण आरोग्य के सहायक है। बस
ऐसा पड़ोस के बच्चों को ये सिखाओगे, आपके बच्चे अपने आप सज्जन बनेंगे। देखा देखी पुण्य और देखा देखी पाप बढ़ता है। कलश चैनल वालों को ये आध्यात्मिक कमाई ऐसी होगी कि 7 पीढ़ियों तक की तो मेरी गारंटी। 7 पीढ़ियां तो खुशहाल रह सकती इस पुण्य से खाली। अगर लंबा समय रहा, 1 साल से ज्यादा रहा, तो 7 7 7 21 बिल्कुल पक्की बात। आसान है और आज के युग की आवश्यकता है। मैं मनमोहन सरकार को कई बार कह चुका हूं, अभी थोड़ा संभालो तुम लोग, वो जमाना आएगा मेरे बच्चे राज करेंगे। लाखों लाखों बच्चे मेरे तैयार हो रहे हैं। कलश चैनल वाले, अभी तुम चैनल संभालो, फिर मेरे बच्चे संभालेंगे। तो आपके बच्चे मेरे ही तो बच्चे हैं, वही संभालेंगे अच्छी तरह से, बड़ी चढ़नी। हरि ओम 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 ओम, प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम 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 ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम, ओम 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 ओम। 2 दिन के लिए सत्संग की शिविर होती है। शिविर में आने के पहले ब्लड टेस्ट कराओ और फिर शिविर के 2-3 सत्र के बाद ब्लड टेस्ट कराओ। आपके करोड़ों करोड़ों श्वेत कण बढ़ जाएंगे रक्त में। 1 घन मिलीमीटर में 1500-1600 श्वेत कण बढ़ जाते हैं। 1 घन मिलीमीटर ब्लड माना कीड़ी का आधा हिस्सा, 1500 श्वेत कण। ये साइंटिफिक इतने फायदे हैं, तो जहाँ साइंस घुटने टेक लेती हो, और मन बुद्धि और चित्त में कितने फायदे होते होंगे, अरबों अरबों कोशिकाओं में कितने फायदे होते होंगे। फिर सत्संग देना, दिलाना, और घर बैठे चैनल वाले अपने दर्शकों को ऐसा प्रसाद बांटे, वो तो चैनल वालों के रूप में देवता है। देवता है भाई। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मोबाइल फोन से कानों में दर्द, आंखों में जलन, बुझो, अनिद्रा, कैंसर की बीमारी की संभावना, स्मृति भ्रंश, शुक्राणुओं की कमी और थकान का एहसास। डरने की जरूरत नहीं, खोज निकाला है। राग सहानी, राग वसंती और राग पहाड़ी से आपकी जीवनी शक्ति वो उसको टक्कर मारने वाली पैदा हो जाती है। राग पहाड़ी सुनाएंगे सुरेश भैया, दिने दिने नवम नवम। राग पहाड़ी में सत्संग की ऐसी कुछ झलकें हैं जो पिक्चरबाज, सिगरेटबाज भी अपनी गंदी आदतें छोड़ देते। राग पहाड़ी, सुरेश भैया। ज्ञान जोगी का हमारी दुनिया, राग पहाड़ी, ज्ञान जोगी का चढ़ते आया बदली हमारी दुनिया। दिन पर वही हर पल उत्सव, पाई है असली खुशियाँ। हर दिन पर्व है, हर पल उत्सव, पाई है असली खुशियाँ। जोगी रे क्या माल्यार्पण करा दो। क्या जादू है तुम्हारे जोग में। हरिओम हरि, हरिओम हरि, हर दिल में हरि, हर दिल में हरि, मेरे प्रभु हरि, मेरे प्रभु हरि, गोविंद हरि, गोविंद हरि, हरिओम हरि, हरिओम हरि। मधुर मधुर तेरी वाणी, बड़ी मधुर मधुर तेरी वाणी। ये कल्याणी वरदानी, ये कल्याणी वरदानी, सबको पावन करती हो जोगी, सबको पावन करती है जोगी। नारायण नारायण। कलश चैनल के कर्मयोगी संजीव जैन,
संजीव जैन जी, कलश टीवी वाले, संजय जैन जी, मैनेजिंग डायरेक्टर कलश टीवी वाले, आपके श्री चरणों में फूल माला लेकर अर्पण कर रहे हैं। कलश टीवी चैनल एक ऐसा धार्मिक और सामाजिक चैनल है जो गरीब और असहाय लोगों को टीवी के माध्यम से अपने धर्म स्थानों और धर्म गुरुओं के दर्शन और प्रवचन सुनाएगा, ऐसा इनका प्रण है। हर रोज सुबह 6:30 बजे से 7 बजे तक गुरुदेव के प्रवचन आशीर्वचन सुनने को वहां पे मिलते हैं। जय राजा, तुम्हारे पास तो ये है और ये लगे पैन कंगन, ठीक है बेटा? इसको और फेमस करना है चैनल को। वापिस तेरी दृष्टि जिन पर पड़ती, तेरी दृष्टि जिन पर पड़ती, उनका वो मंगल करती, उनका वो मंगल करती। तुम अमृत बरसाते हो जोगी, तुम अमृत बरसाते। आप जरा 2 मिनट रुक जाना, रेलगाड़ी के नजदीक ले आओ। स्वरूप है जोगी की वाणी, सुखमय और हितकारी। रस स्वरूप है जोगी की वाणी, सुखमय और हितकारी। ऐसे कर्म योगी रोज रोज नहीं मिलेंगे। जरा 2 मिनट रेलगाड़ी के यहाँ खड़े रहोगे, सुगंधित कुछ द्रव्य का मजा लेके फिर जाओ। स्वरूप है जोगी की वाणी, सुखमय और हितकारी। रस स्वरूप है जोगी की वाणी, सुखमय और हितकारी। भक्तों का मंगल करती, ये मधुर है और बड़ी प्यारी। भक्तों का मंगल करती, ये मधुर है और बड़ी प्यारी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। रेलवे भक्ति धाम, आत्म शांति धाम, सुगंध आए।